एक ऑप्शन के प्राइस या प्रीमियम में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, और इन सब को मैं एक कंबाइन नाम दूं तो इसे कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। अब मैं यहाँ पर बुकिश नॉलेज में नहीं जाऊँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ ग्रीक्स के बारे में, जो चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है और उसको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकें अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। दोस्तों, ये ग्रीक्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि ऑप्शन क्या होता है, कॉल एंड पुट क्या होता है, एटीएम, ओटीएम या आईटीएम क्या होता है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो पहले इन वीडियोस को जाकर देखिए। आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में वीडियोस का, सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तभी आपको ग्रीक समझने का फ़ायदा होगा जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे। दूसरी बात दोस्तों, लास्ट वीक संडे हमने लाइव सेशन किया था, लाइव डिस्कशन करी थी, और वहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे और मुझे भी उनके जवाब देकर अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा एक और लाइव करें इस संडे हम, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम फिर प्लान करेंगे इस संडे सुबह 10 बजे हम लाइव आएँ और डिस्कस करें ट्रेडिंग स्किल्स और माइंडसेट के बारे में। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं अपनी सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और वहाँ आपको समझाता हूँ हमारा फर्स्ट ग्रीक डेल्टा। दोस्तों, नए जुड़े चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारी इस FNO सीरीज़ में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं आपको। और इस वीडियो से आपको पर्टिकुलरली कोई वैल्यू मिल रही हो तो लाइक जरूर कर देना। चलिए मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो हम समझेंगे डेल्टा। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जैसे जैसे अंडरलाइंग मूव करता है वैसे वैसे ऑप्शंस का प्राइस भी मूव करता है। बट इसमें हमें यह नहीं पता कि ऑप्शन का प्राइस, ऑप्शन के तो कई सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, एटीएम होता है, ओटीएम होता है, आईटीएम होता है। तो जब अंडरलाइंग में जब कोई मूव आएगा तो ऑप्शन का कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितना मूव करेगा, एटीएम कितना मूव करेगा, ओटीएम कितना मूव करेगा, आईटीएम कितना मूव करेगा, ये सब चीज़ें डिफाइन करता है डेल्टा। तो डेल्टा की जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो -1 से लेकर +1 तक जाती है। -1 से 0 हो गया पुट के लिए। आपको पता है कि पुट तब बढ़ता है जब मार्केट नीचे गिरती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू माइनस में रखी है मैंने। और 0 से लेकर 1 तक हो गया कॉल के लिए। अगेन आपको पता है कि कॉल की वैल्यू तब बढ़ती है जब प्राइस ऊपर जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू प्लस में और पुट में डेल्टा की वैल्यू माइनस में रहती है। अब यहाँ पे एक इमेज की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूँगा आगे। ये एक ग्राफ है जो डेल्टा को दर्शाता है। यहाँ पे 3 तरह की स्ट्राइक प्राइस को दिखाया जा रहा है, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही अच्छी तरह से समझाया, लास्ट वीक फ्राइडे वीडियो में। नहीं देखी तो देख लेना एक बार। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, वहां पे डेल्टा रहता है 0। मतलब कि वहां पे ऑप्शन में मूव ही नहीं आता है। अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो ऑप्शन में कोई मूव नहीं आता, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये कॉल ऑप्शन है, और जो रेड वाली लाइन है ये पुट ऑप्शन को दिखा रही है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम एटीएम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा डेल्टा बढ़ना शुरू होता है, और एटीएम से 3-4 स्ट्राइक प्राइस पहले डेल्टा थोड़ा सा बढ़कर 0.2 के पास आ जाता है। जब हम एटीएम तक पहुंचते हैं, एट द मनी पहुंचते हैं, तो एट द मनी पे वो डेल्टा होता है वो 0.5 के आसपास होता है। ये सब क्या होता है मैं समझाऊंगा आप लोगों को, अभी आप ये समझिए। और जैसे जैसे हम एट द मनी से इन द मनी की तरफ बढ़ते जाते हैं, डेल्टा का कर्व फ्लैट होता जाता है और 1 के आसपास पहुंच के फ्लैट हो जाता है। उसी तरह पुट में भी सेम होता है। ये माइनस में जो एटीएम होता है वो 0.5 के आसपास होता है और उसके बाद फ्लैट हो जाता है। अब इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये हो गया, जो आप वैल्यू देख रहे हो ना, ये वाली 1 रुपीज़, इसी को कंसीडर करते हैं पहले। मान लीजिए कोई आपने स्टॉक या इंडेक्स बाय किया है, कोई भी इंडेक्स या स्टॉक बाय किया। मान लीजिए आपने एक स्टॉक बाय किया है जो इस टाइम 100 रुपये का चल रहा है, ठीक है, और उसका आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है आईटीएम, इन द मनी, जिसकी वैल्यू इस टाइम है 50 रुपये। अगर ये कॉल ऑप्शन 100 से 200 जाएगा
तो इसमें कितनी वैल्यू बढ़ गई, 200 माइनस 100, ये स्टॉक 100 रुपये बढ़ गया। अब इसके ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा 100, जो डिफरेंस आया है, इनटू डेल्टा। डेल्टा क्या है, 1 इंटू 1, मतलब 100 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये 50 रुपये का ऑप्शन 150 रुपये का हो जाएगा। फिर थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, इसको मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी के चार्ट पर ले जाकर समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब मान लीजिए ये निफ्टी स्टेम है एग्जैक्टली 22,600 पर, ओके। अब मुझे समझ लीजिए मैंने 22,600 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया यहाँ पर 50 रुपीज़ में एट द मनी। हमने एट द मनी पर क्या देखा था, एट द मनी पे जो डेल्टा होता है वो 0.5 के लगभग होता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 0.5 के लगभग होता है, 0.6 से 0.8 के बीच 0.5 के लगभग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने 22,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया है एट द मनी 50 रुपीज़ में, और ये मान लीजिए कि 22,600 से निफ्टी 22,700 चला गया, तो निफ्टी में कितना चेंज आया, 22,700 माइनस 22,600, 100 पॉइंट्स का, ठीक है। तो हमारा कॉल ऑप्शन कितने रुपए का हो जाना चाहिए, हमारा कॉल ऑप्शन अभी चल रहा है कितना, 50 रुपए का। निफ्टी में कितना मूव आया, 100 रुपए का, और हमारा डेल्टा कितना है एटीएम का, 0.5, 100 इंटू 0.5, 50 रुपीज़। तो ये 50 रुपये के ऑप्शन में 50 रुपये का डेल्टा जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा 100 रुपये का ऑप्शन जब निफ्टी 22,600 से 22,700 जाएगा। तो इसी तरह से पुट का एग्जांपल भी ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 22,600 का पुट बाय कर लिया और मार्केट आ गया 22,500 पर। अगेन 100 रुपये का डिफरेंस है। डेल्टा कितना है एट द मनी का, मैंने एट द मनी पुट बाय किया 0.5 का, तो 50 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। अब जितने का ही मैंने पुट बाय किया है, मान लीजिए 40 रुपये का पुट बाय किया था, उस 40 रुपये में ये 50 रुपये ऐड हो जाएंगे मूव के, और हमारा प्रीमियम हो जाएगा 90 रुपये का, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ओटीएम बाय करता हूँ, मान लीजिए मैंने 22,800 बाय कर लिया, 22,800 का कॉल मैंने 20 रुपये में कॉल बाय कर लिया, 22,800 का, मार्केट है 22,600 पे। इसका जो डेल्टा है वो मान लेते हैं 0.20 है, ठीक है। अब ये यहाँ से मान लेते हैं मार्केट 100 पॉइंट चला गया, 22,700 पे चला गया, तो 22,600 से 22,700 में 100 रुपये का मूव है, डेल्टा 0.2 है, तो ये हो गए 20 रुपीज़। तो मेरा जो मेरा ऑप्शन होगा वो 20 रुपीज़ का, उसका कॉल वैल्यू ऑलरेडी है, प्लस 20 रुपीज़ उसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 40 रुपीज़ का। तो इस तरह से काम करता है। एटीएम पर 0.5 का डेल्टा रहता है, जैसे जैसे हम आईटीएम की तरफ बढ़ते हैं डेल्टा बढ़ता जाता है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और एंड में जाकर फ्लैट हो जाता है 1। अब जितना भी आईटीएम बाय कर लूँ मेरा डेल्टा 1 ही रहेगा। मेरा ऑप्शन एक तरह से फ्यूचर की तरह बिहेव करेगा। जितना निफ्टी बढ़ेगा, जितना बैंक निफ्टी बढ़ेगा, जो भी मैं बाय कर रहा हूँ उतना ही मेरा ऑप्शन बढ़ेगा। वही मैं एटीएम से इतना दूर जाता हूँ, मेरा डेल्टा कम होता जाता है, और ज़्यादा दूर आ जाता हूँ तो डेल्टा हो जाता है फ्लैट। मतलब मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें कोई मेरे प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आएगा, और समय के साथ वो घटता ही चला जाएगा। आप इस कर्व से एक चीज़ समझिए, देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, एक चीज़ समझिए, डेल्टा की हमें ज़रूरत है। जो ऑप्शन बायर होता है वो डेल्टा पर खेलता है, उसे डेल्टा की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि डेल्टा ही उसके प्राइस में, उसके प्रीमियम में चेंज लाता है, उसको प्रॉफिट देता है। अगर हम ज़्यादा दूर का ओटीएम बाय कर लेते हैं, हमारा डेल्टा किसी काम का नहीं है। आईटीएम बाइंग कर ले तब भी डेल्टा किसी काम का नहीं है, फ्लैट होता है। हमें फ़ायदा कब है, जब एटीएम के आसपास बाय करें, या एटीएम के 1-2 स्ट्राइक अंदर, या एक दो स्ट्राइक ओटीएम बाय करें, या 1-2 स्ट्राइक आईटीएम बाय करें। यहीं पर आपको तेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, शार्प कर्व। आपको अगर आपने यहाँ थोड़ा सा ओटीएम बाय किया और यहाँ पर प्राइस में मूव आया आपकी डायरेक्शन में, तो आपका डेल्टा तेजी से बढ़ेगा, और इसका मतलब आपके ऑप्शन का प्राइस तेजी से बढ़ेगा। सेम बात पुट के अंदर है। मेन बात यह है कि एक ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा एक फ्रेंड की तरह काम करता है, एक ऑप्शन सेलर के लिए डेल्टा एक विलेन की तरह काम करता है।
तो ऑप्शन बायर को डेल्टा उसके फेवर में चाहिए कि अगर प्राइस बढ़े तो डेल्टा बढ़े, डेल्टा बढ़े तो उसका प्रीमियम बढ़े। तो अगर आप ज़्यादा ओटीएम बाय करते हैं, जैसे कई लोग समझते हैं 20 रुपये का 10 रुपये का ऑप्शन मिल रहा है, बाय कर लेते हैं, बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो नुकसान ही कितना होना है। लेकिन उसमें आपको मूव का फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको लगेगा आपका स्टॉक या निफ्टी वगैरह तो 100-200 पॉइंट ऊपर बढ़ गए, लेकिन आपके ओटीएम में कोई मूव ही नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर डेल्टा है ही नहीं। तो इसलिए एटीएम या एटीएम के पास रहते हैं तो आपको डेल्टा का एडवांटेज मिलता है। यही डेल्टा का मेन यूज़ है एक ऑप्शन बायर के लिए ट्रेडिंग करने में। जिस तरह से डेल्टा हेल्प करता है एक ऑप्शन बायर की ऑप्शन के प्रीमियम को इंक्रीज करने में, ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ाने में, उसी तरह से एक और ग्रीक है जो हेल्प करता है ट्रेडर की, ऑप्शन बायर की डेल्टा को बढ़ाने में, जिसे कहते हैं गामा। गामा डिफाइन करता है कि किसी भी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा में क्या चेंज आएगा जब उसका अंडरलाइंग बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने पहले डेल्टा की डेफिनेशन समझी थी तो उसका मतलब ये था कि वो डिफाइन करता था कि अंडरलाइंग जब बढ़ेगा तो किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। गामा क्या डिफाइन करता है, जब अंडरलाइंग बढ़ेगा तो किसी ऑप्शन के डेल्टा में क्या चेंज आएगा। चलिए इसको भी आपको स्क्रीन पर एक बार समझाता हूँ। आपको मैंने बताया जो एटीएम जो होता है उसका डेल्टा 0.5 होता है, ठीक है। अब मार्केट है, निफ्टी है 22,600 पर, आपने 22,600 का कॉल बाय कर लिया, ठीक है। मार्केट चले गई बढ़कर 22,700 पर। अब 22,700 पर जो आपने कॉल बाय किया है 22,600 का, उसका डेल्टा 0.5 तो नहीं रहेगा, वो तो हल्का सा इन द मनी हो गया, वो तो 0.6 या 0.6.5, 0.7 ऐसे बढ़ जाएगा, क्योंकि डेल्टा तो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपने 22,600 का कॉल बाय किया और मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद आपके ऑप्शन जो है वो एटीएम नहीं रह जाएगा, वो तो ओटीएम बन जाएगा, और ओटीएम बनेगा तो उसका डेल्टा हो जाएगा 0.4, 0.3, 0.2। तो उस हिसाब से आपके ऑप्शन के प्राइस की स्पीड में भी तो चेंज आएगा। आपको बताया मैंने आपको बताया जितना डेल्टा होता है उसी हिसाब से आपके ऑप्शन के प्रीमियम में उसी मल्टीपल में चेंज होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक मूव कर रहा है, इंडेक्स मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, उस हिसाब से उसका डेल्टा ऊपर या नीचे हो रहा है, चाहे कॉल हो या पुट हो। मतलब चेंज इन डेल्टा हो रहा है। अब चेंज इन डेल्टा कितनी स्पीड से होता है ये डिफाइन करता है गामा। दोस्तों मैं आपको इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हुए हमारी एक्सेलरेशन डिफाइन करती है कि गाड़ी हमारी कितनी स्पीड से चलेगी। तो वो एक्सेलरेशन हो गई डेल्टा। जब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, नॉर्मल पीरियोडिकली हम अपनी गियर चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से हमारी स्पीड धीरे 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 करके इंक्रीज होती है, तो उसको हम मान लेते हैं डेल्टा। कि पहली गियर में मान लेते हैं हम ओटीएम पे थे, दूसरी गियर में एटीएम पे आए, चौथी पांचवी गियर में हम आईटीएम पे चले गए, और आईटीएम पे जाने पे हमारी स्पीड होगी स्टडी, सीधी सीधी। लेकिन वहीं पर जो गामा होता है वो होता है थ्रोटल की तरह। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब नई नई बाइक या गाड़ी चलानी शुरू की होगी, एक टाइम बाद तो नहीं करते हम ये सब, लेकिन यंग एज में, टीन एज में नई नई बाइक या कार चलाना शुरू करते हैं तो हम ऐसे एक्सलेटर देते हैं या गाड़ी का एकदम से एक्सलेटर दबाते हैं और गाड़ी एकदम से थ्रोटल पकड़ती है, तो वो इफेक्ट होता है गामा इफेक्ट। आपने सुना होगा, कभी कभी एक्सपायरी पे सुना होगा गामा ब्लास्ट। देखिए गामा जो होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाती है वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, और एक्सपायरी के पास गामा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी आपने सुना होगा कि एक्सपायरी पे गामा ब्लास्ट हो गया, एक 10 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये चला गया, 200 रुपये चला गया। लेकिन गामा हेल्प तो करता है ऑप्शन बायर की, लेकिन अगर ऑप्शन बायर ने टाइम पर वो 10 रुपये का ऑप्शन 100 हुआ, प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो 10 रुपये का ऑप्शन वापस गिरकर 10 या एंड में 0 भी हो जाता है। तो गामा एकदम से तो बढ़ता है लेकिन एकदम से घट भी जाता है, और गामा का मेजर इफेक्ट तब पता चलता है जब वो एक्सपायरी के पास होता है, ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के नियर होता है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको इसको सेंसिबल की वेबसाइट पर ले जाकर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ गए। ऑप्शन पेन में पहले हमने डेल्टा समझा था। देखिए डेल्टा मैंने आपको क्या कहा था, एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। यहाँ पे आप देखेंगे
ये एट द मनी चल रहा है, निफ्टी 22,650 यहाँ पे आ रहा है इस टाइम पर। और इसका आप डेल्टा देखेंगे 0.5, ये कॉल का डेल्टा है, 0.49 है तो 0.5 मान लेते हैं। और पुट का डेल्टा देखेंगे यहाँ पर तो 0.51, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास चल रहा है। जैसे ही हम ITM जा रहे हैं, जैसे ही हम इन द मनी जा रहे हैं कॉल में, कॉल साइड में इन द मनी जा रहे हैं 22,600, 550, 500, 400 इन द मनी जा रहे हैं, हमारा डेल्टा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है 0.59, 0.67, 0.74, 0.80, 0.85 और करते करते आप देखेंगे डीप इन द मनी में लगभग यहाँ पे देखेंगे 1 के बराबर डेल्टा है। सेम कहानी हम पुट की देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही पुट में इन द मनी जा रहे हैं हमारा डेल्टा इंक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पर आकर डेल्टा कहीं ना कहीं डीप इन द मनी में 1 हो गया है। हम ATM से दूर जा रहे हैं, पुट में डेल्टा 0.5 से 0.4, 0.3, 0.26, 0.20, 0.15 और कॉल में दूर जा रहे हैं तो 0.38, 0.27, 0.18, 0.1, 0.07। देखिए ना डेल्टा खत्म होता जा रहा है, समझे आप। तो डेल्टा इस तरह से एट द मनी पे 0.5 होता है और जैसे दूर जाते जाते चेंज होता जाता है। उसी तरह से अब देखते हैं हम गामा पढ़ रहे हैं, ये गामा है दोस्तों और गामा करीब आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी 0.002 चल रहा है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वेडनेसडे को, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, राइट। तो यहाँ पे आपको 0.002 दिखाई दे रहा है, आप नोटिस कर लीजिए 0.002 गामा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी पास में है, कल ही एक्सपायरी है। ओके, एक बार चलते हैं मंथली एक्सपायरी पर 30th में पे, तब देखते हैं गामा क्या है। गामा यहाँ पे आप देखेंगे 0.0005, मतलब 30 के बाद 5, फिर नोटिस कर लीजिए 30 के बाद 5 और हम कल की एक्सपायरी में जाएंगे। जो एक्सपायरी हमारे पास है उसमें हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 002, 2 0 के बाद 2, डिफरेंस 10 गुना का डिफरेंस है। ये आपको छोटा लग रहा होगा, ये 10 टाइम का डिफरेंस है। जो हमने मंथली में देखा था 0.005 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ये 0.005, एक जीरो कम हो जाएगा और यहाँ पे चल रहा है 0.002, मतलब करीब 10 टाइम्स गामा बढ़ा हुआ है क्योंकि एक्सपायरी करीब है, कल ही एक्सपायरी है। इसलिए एक्सपायरीज पर बड़े मूव देखने को मिलते हैं, जो आप लोग हैरान हो जाते हैं ना, यार ये ऑप्शन इतना कैसे बढ़ गया एकदम से। वो उसका रीज़न होता है गामा ब्लास्ट होता है और गामा ब्लास्ट होता है तो ऑप्शन एकदम से बढ़ जाता है। आप लोगों के लिए, ट्रेडर के लिए इसका क्या यूज़ है? तो आप लोगों के लिए, ट्रेडर के लिए इसका यूज़ ये है कि आपको ऑप्शन बायर को ये देखना है कि गामा एक्सपायरी के पास बढ़ता है, लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा बढ़ता है? ATM स्ट्राइक प्राइस में। तो आपको वेट करना है कि 11 साढ़े 11 बजने दीजिए, सुबह ज़्यादा कुछ मत कीजिए करिए। 11 साढ़े 11 बजे अगर मार्केट आपको कहीं एक तरफ ब्रेकआउट करती दिख रही है ना, तो वहाँ पे अगर आप ATM एट द मनी बाय करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा और गामा दोनों आपके फेवर में होंगे और आपको एक बड़ा मूव, एक बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एक और ग्रीक है जो हमारी हेल्प करता है हमें ये समझाने में कि हमें किस टाइम पे ऑप्शन खरीदना चाहिए या ऑप्शन बेचना चाहिए, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाना चाहिए या डायरेक्शनल प्ले करना चाहिए। इसका नाम है वेगा, जो दिखाता है वोलेटिलिटी को। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको ग्रीक समझा रहा हूँ, तो मेक श्योर पेशेंस के साथ, कॉपी पेन के साथ नोट बनाते हुए देखें, क्योंकि ये आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में एक माइलस्टोन साबित होगा। अगर आप ग्रीक समझते हैं तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कब क्या ट्रेड करना है। अच्छा, वेगा की बात करते हैं तो वेगा दिखाता है वोलेटिलिटी को, कि कोई ऑप्शन में कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है, कितना ज़्यादा इंक्रीज या बढ़ सकता है। मैं इसको कैसे देखता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जाऊँगा। यहाँ ऑप्शन चेन पे समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम अभी एट द मनी में कॉल का प्राइस क्या है, 75 के लगभग, और पुट का प्राइस क्या है 78, मतलब करीब 150 रुपये CE प्लस PE का टोटल प्राइस 150 रुपये चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट में जो ऑप्शन सेलर्स हैं या ऑप्शन मार्केट मेकर है वो मान रहे हैं कि मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 150 पॉइंट नीचे आ सकता है।
150 पॉइंट की वॉलेटिलिटी मान के चल रहे हैं। अब मैं इसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ? अभी 150 रुपये चल रहा है कॉल एंड पुट। अब मैं थर्सडे देखूंगा जब मार्केट ओपन होगी, क्या एटीएम एट द मनी कॉल प्लस पुट का प्राइस 150 सेम खुला है, 150 से ज़्यादा खुला है, 170 180 खुला है, 150 से कम खुला है, 120 130 खुला है, उस हिसाब से डिसीजन लूँगा मैं। अगर 150 के आसपास खुला है तो मैं ऑप्शन बाय भी कर सकता हूँ, ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्रीमियम डिके हुआ नहीं है। हो सकता वोलेटिलिटी ना ज़्यादा बढ़ी है ना ज़्यादा घटी है, तो यहाँ से बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मैं डायरेक्शनल प्लान कर सकता हूँ। अगर इनका प्राइस बढ़कर खुला है, इसका मतलब वेगा इंक्रीज हुआ है, आईवी इंक्रीज हुई है। जो एट द मनी स्ट्रेडल है उसका प्राइस बढ़कर खुला है, और यहाँ पर मैं ऑप्शन सेल करना पसंद करूँगा। ऑप्शन सेल करना पसंद करूँगा, क्योंकि जब ये वोलेटिलिटी कम होगी तो इनका प्राइस घटना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेडल का प्राइस। वहीं अगर एट द मनी कॉल और पुट का प्राइस कंबाइनली कम खुला है तो इसका मतलब ये है कि विक्स घट गया है, वोलेटिलिटी आईवी घट गई है, ऑप्शन सस्ते हो गए हैं, और सस्ती चीज बाय की जा सकती है डायरेक्शनल बेसिस पर, और मुझे वहां पर गामा और डेल्टा की हेल्प से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इससे ज़्यादा मैं वेगा को नहीं देखता हूँ। ऑप्शन सेलर इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बनाने के लिए, ऑप्शन बायर इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ऑप्शन बायर के लिए मेन फोकस जो रहता है वो रहता है डेल्टा पर और गामा पर। वेगा मेनली यूज़ किया जाता है ऑप्शन सेलर्स के लिए, क्योंकि उनका रिस्क रहता है, उन्हें क्या है कॉल भी बेचनी है पुट भी बेचनी है, तो उनको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से सस्ती कॉल एंड पुट बेच रहे हैं, कहीं मूव आया गामा और इफेक्ट आ गया तो उनके तो उड़ जाएगा पैसा। अगर इन्फ्लेटेड है प्राइस, ऑप्शंस के प्राइस आईवी की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो वो बेचना पसंद करते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इनके प्राइस कम हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन सेलर क्यों पैसा कमाते हैं? टाइम के साथ ऑप्शन का प्रीमियम क्यों गिरता है? उसका रीज़न होता है हमारा नेक्स्ट ग्रीक, जिसे हम बोलते हैं थीटा, द रेट एट विच ऑप्शंस लूजेस इट्स वैल्यू कॉल्ड थीटा। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को समझाया था ऑप्शन का टाइप, तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में दो तरह की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो ऑप्शन के प्रीमियम में इंटरनल वैल्यू होती है उसके स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है होप वैल्यू, टाइम वैल्यू, उसी को कहते हैं थीटा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम इसको किस तरह से समझते हैं। थीटा कॉलम है ये वाला थीटा का कॉलम है, ओके। एट द मनी पे आप देखेंगे थीटा जो होता है वो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन के लिए ये हो गया एरिया, एट द मनी आउट ऑफ द मनी, और पुट ऑप्शन के लिए एट द मनी यहाँ से शुरू हुआ और आउट ऑफ द मनी यहाँ चला गया। इन सब में ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, सिर्फ और सिर्फ थीटा वैल्यू होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, और यहाँ पर भी सेम होता है। मान लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट अभी है 22,650 पर, और मैं 22,650 का कॉल 74.50 75 मान लीजिए 75 रुपीज़ में बाय कर लेता हूँ। लेकिन मार्केट अभी ऊपर गई नहीं है, मार्केट अभी निफ्टी अभी 22,650 पर ही है। तो इस पर वैल्यू कहाँ है? वैल्यू तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ये सारा जो 75 रुपीज़ देख रहे हैं ये सारी थीटा वैल्यू है, टाइम वैल्यू है कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी, इससे ऊपर अभी गई नहीं है। जब हम ऊपर जाकर 22,700 का कॉल बाय करते हैं तो अगेन ये सारा जो 47 रुपीज़ है ये सारा थीटा वैल्यू है, टाइम वैल्यू है। अभी तक मार्केट यहाँ पर पहुँची नहीं है, पहुँचेगी इसकी उम्मीद है। इन द मनी चलते हैं, अभी मार्केट 22,650 पर है, मैं 22,600 का इन द मनी कॉल बाय कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है,
₹50 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट 650 पर है, मैं ₹600 का इन द मनी कॉल बाय कर रहा हूं, तो ₹50 तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अभी ऑप्शन कितने का? ₹105 का। ₹105 का ऑप्शन है, ₹50 मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो यहां पर एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई? थीटा वैल्यू ₹55 और इन द मनी जाते हैं 22,550 से 22,650 डिफरेंट हो गया ₹100 का। ₹100 तो मेरी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑप्शन कितने का चल रहा है? ₹140 का, तो मेरी होप वैल्यू थीटा वैल्यू हो गई यहाँ पे ₹40। जैसे जैसे हम इन द मनी जाते हैं थीटा वैल्यू कम होती जाती है, होप वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे होप की जरूरत नहीं है ना। यहाँ मार्केट ऑलरेडी 650 के, यहाँ मार्केट ऑलरेडी 650 पे है, हम 600 550 या आईटीएम खरीद रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू है इनके अंदर, इनको होप नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी ये सारी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चल रहा है मार्केट। तो हम जाते दूर 22,200, 22,200 से 22,650 कितने का डिफरेंस हो गया? ये हो गया ₹450 का डिफरेंस। कॉल का प्राइस कितना चल रहा है? ₹446। मतलब इसमें थीटा वैल्यू है ही नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू है सारी की सारी। और यहाँ पे डेल्टा आपको मैंने डेल्टा समझाया था, डेल्टा ऑलमोस्ट 1 है। मतलब निफ्टी जितना और बढ़ेगा, अगर यहाँ 650 से 700 आ जाएगा, ₹50 बढ़ जाएगा, तो ये भी 450 से 500 हो जाएगा, सेम प्राइस पे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ओटीएम जाते जाते हैं, यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ थीटा है। यहाँ ₹75 थीटा है, थोड़ा दूर गया वहाँ ₹40 है, यहाँ ₹30 है, उसके बाद ₹16 है, ₹9 है। मतलब इतनी दूर की फिर होप ही नहीं है ना कि मार्केट 23,000 पे चला जाएगा। ये तो कोई करिश्मा हो जाए, कल एक्सपायरी है, थर्सडे है, मार्केट 23,000 पहुंच जाए, तो उसका प्राइस अभी ₹2 पे चल रहा है, पहुंच गया तो आपका ऑप्शन बढ़ जाएगा, नहीं पहुंचा तो कोई फायदा नहीं है उसका। समझ गए आप? तो इस तरह से पुट में भी सेम चीज है। जैसे हम पुट में ओटीएम की तरफ जा रहे हैं, ये कम होता जा रहा है ऑप्शन का प्राइस, और आईटीएम में बढ़ता आ रहा है। वहीं थीटा देखेंगे, ये थीटा जो दिख रहा है आपको, ये थीटा कॉलम है, यहाँ पे एटीएम पे ₹19 का थीटा दिख रहा है। ₹19 मतलब पर डे ₹19 घटता जाएगा। अच्छा, ये डेटा जो है ट्यूसडे का डेटा है, वेडनेसडे मार्केट बंद थी, थर्सडे मार्केट खुलेगी, मैं वेडनेसडे वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी यहाँ ₹19 का थीटा है। आप देख रहे हैं एटीएम के आसपास बराबर ₹20 ₹19, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वहाँ थीटा कम होता जा रहा है, और ये रोज का थीटा है। मतलब अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया, मार्केट कहीं भी नहीं गया, 650 पे ही रहा, तो एक दिन में ₹19 कम हो जाएंगे, खड़े खड़े टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी ₹19 की। 2 दिन में ₹38 40 खत्म हो जाएंगे। ये मंगलवार का डेटा है, तो मंगल बुध वीर 3 दिन हो गए, 20 करके ₹60 खत्म हो जाएंगे। और आप 75 में से ₹60 निकाल दें तो बच जाएंगे यहाँ पे ₹15। तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुँच जाएगा 650, अगर मार्केट 650 पे ही रही तो इस तरह से थीटा वैल्यू काम करती है। ये जो थीटा वैल्यू होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है जब जितना ज़्यादा दूर होता है एक्सपायरी से। जैसे कि आज फ्राइडे वीडियो आप देख रहे हैं, आज की मैं चेन तो दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, जाकर ऑप्शन चेन देखिएगा। आज एटीएम सबसे ज़्यादा होगा, आज एटीएम का प्राइस, क्योंकि उसमें थीटा वैल्यू है अगले थर्सडे तक, एक्सपायर होने तक। तो जैसे जैसे थर्सडे के पास जाता जाएगा उसकी थीटा वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब आज लोगों के पास बहुत ज़्यादा होप है कि मार्केट यहाँ से एक हफ्ते में ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते जा रहे हैं वह थीटा कम होता जा रहा है, और वहाँ पे गामा बढ़ता जा रहा है कि सडनली कुछ हो सकता है, फियर वेगा बढ़ता जा रहा है कि वोलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन थीटा कम होता जा रहा है। जो थीटा होता है वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर सेल करके बैठ जाता है, चाहे वो दूर के सेल करे या वहीं के स्ट्रेडल बनाए, और टाइम के साथ साथ उसको प्रॉफिट मिलता जाता है, डीके के साथ साथ थीटा डीके होता रहता है। और डेल्टा और गामा ये ऑप्शन बायर्स के फ्रेंड होते हैं। ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, मूव करेगा प्राइस तो डेल्टा बढ़ेगा,
जैसे मैंने आपको बताया एटीएम से आईटीएम होते हुए डेल्टा 0.5 से 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे से बढ़ता जाता है और सबसे गामा भी बढ़ेगा और गामा जितनी स्पीड से बढ़ेगा डेल्टा भी उतनी स्पीड से बढ़ेगा और आपके ऑप्शन का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और ज़्यादातर गामा जो काम करता है वो तब काम करता है जब ऑप्शन में थीटा वैल्यू कम होती है और ऑप्शन में थीटा वैल्यू कब कम होती है जब ऑप्शन एक्सपायरी के पास होता है। इसलिए एक्सपायरी पर हमें वायलेंट मूव देखने को मिलते हैं। 10 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये चला गया, 10 रुपये का पुट 200 रुपये चला गया, उसके बाद में ज़ीरो भी हो जाते हैं क्योंकि गामा स्पाइक कर कर वापस नीचे आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये ग्रीक्स समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर लाइव आना है, संडे को लाइव आते हैं, वहाँ पे मेरे से सवाल पूछिएगा, जो समझ में नहीं आया मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। बट मोटा मोटा यही है, जो ऑप्शन बायर है वो डेल्टा गामा पे फोकस कीजिए, कैसे उसको बेटर समझ सकते हैं, कब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑप्शन सेलर को तो सब कुछ ही देखना है, डेल्टा भी देखना है, गामा भी देखना है, थीटा भी देखना है। डेल्टा और गामा से उनको बच के रहना है, थीटा को उनके साथ चलाना है। और जो अपॉर्चुनिस्ट है मेरी तरह, जो बाइंग भी करते हैं सेलिंग भी करते हैं, मौका देख के उनको कंप्लीट ऑप्शन को समझना है, सारे ग्रीफ्स को समझने हैं। ऑल्दो लाइव मार्केट में इंट्राडे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है इनका, बट इनकी नॉलेज होती है तो आपको पता चलता है कि किस टाइम पे किस वजह से, कौन से ग्रीक की वजह से किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो संडे को लाइव भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।